नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, वीडियोस को अंत तक देखना। शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है और जिनको सिर्फ स्टॉक का नाम और जिनको सिर्फ पैसे कमाना है वो सिर्फ क्या करे, 7 या 6 मिनट के आसपास स्टॉक का नाम आपको दिख जाएगा। आप देख लेना, एंजॉय करो। राइट, और हाँ, लाइक कमेंट कर देना अगर जाने से पहले, ठीक है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ दोस्तों, जिस पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, काफ़ी बार आपको अपडेट दिया है और मैंने कल ही आपको एक छोटा सा वीडियो बना के अपडेट दिया था। फार्मा स्टॉक है, मात्र 6 रुपये का स्टॉक है और 64 पैसे का उसका स्टॉक का ऑल टाइम लो है। मतलब 64 पैसे का पेनी स्टॉक पहले 9 रुपये गया, 9 रुपये के बाद 6 रुपये आया और 6 रुपये के बाद आज स्टॉक में दोबारा से हमें तेजी देखने को मिल सकती है, जैसे मैंने कल बताया था। ठीक है, तो आप बोल सकती हो ये जो पेनी स्टॉक है, बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय नाउ या बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय टुडे बन सकता है। ठीक है, मात्र 6.5 रुपये का स्टॉक है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने खुद आज स्टॉक में सच बताऊं तो 5-6 हज़ार रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा पैसा मैंने नहीं लगाया। ठीक है, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, ज़्यादा बड़ा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपको खुद की रिसर्च ना हो जाए। राइट, और ध्यान दो यार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ काम करती है, वो है आपका कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो पेनी स्टॉक्स में। ठीक है, मुझे लगा कि इतना लगाना चाहिए, मैंने लगा दिया। बाकी हाँ, स्टॉक अगर नीचे गिरता है फ्यूचर में तो डेफिनेटली मैं एवरेज करूंगा। तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेके चलता हूँ स्टॉक के नाम की तरफ। ठीक है, आप देख सकती हो स्टॉक का नाम सिंकॉम फॉर्मेशन इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, मात्र 6 रुपये का स्टॉक है, पेनी स्टॉक है। ठीक है, कंपनी के बारे में अभी आपको बतलाऊंगा, जो नए हैं उनको बतलाऊंगा, जो पुराने हैं सबको पता होगा। ठीक है, 3 रुपये के आसपास फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया था, 3 से 9 गया स्टॉक, 9 से दोबारा 6 आया, मतलब ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट स्टॉक ने किया। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट की साइकिल होती है। जो बेसिक है, देखो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक ये 3 रुपये का प्राइस था, ये आपका 6 रुपये था और ये 9 रुपये था। ऊपर गया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने का ये दोबारा ऊपर जाएगा, क्योंकि यही होता है। और कंपनी के जो प्रॉफिट है वो काफ़ी औसम है, करोड़ में प्रॉफिट आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखो कि आज स्टॉक पे कैसा कामकाज हुआ है। 21 सितंबर की डेट है। ठीक है, आप देख सकते हो, ये रहा 21 सितंबर की डेट है। मैं आपको दिखा दूँ 1 सेकेंड। आप देखिए 27,95,000 क्वान्टिटी ट्रेड की गई थी, उसमें से 23,29,000 क्वान्टिटी लोग लेके गए। 83% का हमें डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल जाता है। वहीं बात करता हूँ वॉल्यूम की, तो एक बार वॉल्यूम भी देख लो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन में स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस दी है लास्ट 1 ईयर में 316% का गेन दिया है। और साथ में आप देख सकते हो 3 सालों के अंदर स्टॉक ने 572% का गेन दिया है। तो साथ में आप देख सकते हो जो वॉल्यूम कंपैरिजन है। ठीक है, एक सप्ताह का जो वॉल्यूम है 20 लाख के आसपास है और जो यस्टरडे का वॉल्यूम था वो ऑलमोस्ट 24 लाख के आसपास का था। और आज बोल सकते हो कि आज भी स्टॉक में 30 लाख और 25 लाख के आसपास का एवरेज वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है। तो वॉल्यूम स्टॉक में काफ़ी अच्छा आ रहा है, नो डाउट। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की, स्टॉक लॉन्ग टर्म में मुझे क्यों अच्छा लगता है। उसके बाद बात करेंगे टेक्निकल। देखो, अगर जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो एक बार देख लेना। ठीक है, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, ये कल ही मैंने वीडियो बनाया था और मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया स्टॉक में कि कैसे आप टेक्निकल कर सकते हो और फंडामेंटल एनालिसिस में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, 6.45 के ऊपर आप बाय करके चल सकते थे। 5 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस था, मात्र 1 रुपये का स्टॉप लॉस था। टारगेट 7 रुपये 70 पैसे और 8 रुपये 80 पैसे का आपका टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो उनके लिए हो गई जिनको ऑलरेडी पता है। और जिनको कुछ नहीं पता है स्टॉक के बारे में, उनको मैं बता दूं, देखो भाई कंपनी बहुत बढ़िया है। मैं आपको पहले कंपनी की वेबसाइट दिखा देता हूँ। ठीक है, फार्मास्यूटिकल स्टॉक है, देख सकते हो। फॉर्मुलेशन, पैकिंग, मतलब हर फील्ड में काम करती है, पैकिंग मटेरियल से लेके रॉ मटेरियल से लेके, और ये एक्सपोर्ट भी करती है। ठीक है, एक्सपोर्ट करती है और साथ में सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको बनाने का कामकाज भी करती है। अगर आप उसका होम पेज देखोगे तो मैं आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड, देख सकते हो। एंड ये आपका एक्सपोर्ट्स का है और ये डोमेस्टिक का है। तो मैंने भी एक्सपोर्ट्स का खोला था, अगर डोमेस्टिक खोलूंगा तो डोमेस्टिक में आपको कुछ और दिखेगा। तो मतलब कंपनी लगातार कुछ ना कुछ कामकाज करती रहती है। यहाँ पर तो कंपनी का डोमेन ही एक्सपायर दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ कंपनी के करंट फाइनेंशियल की तरफ कि कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे। तो आप क्लियरली देख सकते हो कंपनी के पास मोर देन 200 प्रोडक्ट्स है। ठीक है, आप देख सकते हो ये 200 प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ठीक है, नीचे लेके चलता हूँ तो आप देखने को मिलेगा कंपनी अच्छे प्रॉफिट के साथ आ सकती है। आप देख सकते हो 21 करोड़ की, 51 करोड़ के आपसे सेल्स है। और बोल देना चाहता हूँ, अब से जब 6-7 महीने पहले कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री थी, लेकिन कंपनी ने एक्सपेंड करने के लिए कर्जा लिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी दिखलाऊंगा कंपनी ने अभी कर्जा हाल फिलहाल के कुछ लास्ट क्वार्टर के अंदर ही लिया है। मैं आपको दिखाऊंगा, बने सकते हो। 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, शानदार। तो आप बताओ दोस्तों, ऐसा प्रॉफिट किस पैनी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा जो मात्र 6 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसकी कंपैरिजन ट्राइडेंट से करोगे तो भैया
करना ठीक रहेगा, क्योंकि टाइटेंट की कंपनी इतना ही प्रॉफिट आपको दिया करती थी। बाकी अगर बात करते लास्ट 10 साल के परफॉर्मेंस, देखो लगातार प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, अगर ट्राइडेंट की मैं बात करता हूँ तो आपको ट्राइडेंट के प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे प्रॉफिट ट्राइडेंट आपको दिया करती थी जब स्टॉक का प्राइस मात्र 2 रुपये 3 रुपये ट्रेड किया करता था। देख सकते हो ये। ठीक है, उस समय कंपनी के प्रॉफिट देखो लाखों में आते थे, उसके तब भी प्रॉफिट्स के लाखों में आते थे, करोड़ों में आते थे, करोड़ों में। ठीक है, लेकिन उस कंपनी की जो सेल्स थी, सेल्स भी कंपनी की बहुत ज़्यादा थी। देखो 3,3700 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, और इसकी जो सेल्स है, सेल्स के कंपैरिजन में इसका जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा हो रहा है। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हो अगर आप रेशियो निकालना जानती हो। ठीक है, 151 करोड़ की सेल्स है, प्रॉफिट आपको 9 करोड़ का आ रहा है, तो आप निकाल लीजिए यहाँ पर आपको अगर 3800 करोड़ की सेल्स आ रही है, प्रॉफिट आपको 194 करोड़ का आ रहा है, तो बिल्कुल सेम प्रॉफिट हम बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आगे लेके चलता हूँ बैलेंस शीट की तरफ। तो दोस्तों देखिए, कंपनी ने हाल फिलहाल के दिनों में अपना डेट, आई मीन जो रिजर्व है वो बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जो डेट है दोस्तों देखिए, हाल फिलहाल के दिनों में कंपनी ने अपना डेट बढ़ाया है। पहले डेट फ्री स्टॉक था, मैंने बहुत बार इसको वीडियो कवर किया 3 रुपये के प्राइस से, तो मुझे पता है। और अभी हाल फिलहाल के दिनों में कंपनी डेट फ्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने एक्सपेंड करने के लिए ये कर्जा लिया है। जैसे आपको याद होगा मॉर्फन लैब, वो भी स्टॉक आपका मैं आपको दिखा दूं, काफी अच्छा स्टॉक था। 7 रुपये से स्टॉक आज आपका कहाँ ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हो। 7 रुपये का स्टॉक का लो था, 75 रुपये के आसपास हाई लगा, 58 का आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो 7 रुपये के आसपास का लो था, और वही 10 रुपये के आसपास का मार्च में। और दोस्तों ये कंपनी भी देखिए लगातार आपको प्रॉफिट दे रही थी। देखो यहाँ लॉस भी थी, प्रॉफिट में भी थी। ठीक है, कंपनी का देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपका मैं दिखा दूँ जो डेट था। देखो यहाँ कंपनी के पास 132, 133, 137 करोड़ का डेट था, और उसके बावजूद भी कंपनी आज आपका 7 रुपये से कहाँ आ गई। और ये कंपनी भी एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक था 10 रुपये का, और आज कहाँ ट्रेड कर रहा है आपके सामने। तो समझने का प्रयास करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब डेफिनेटली जाएगा। देखो भाई, स्टॉक मार्केट में 100% कुछ नहीं है। आप अपना रिस्क प्रोफाइल को ध्यान रखो, आपको जो लगता है, आपको जितना लगाना है आप उतना लगाओ। ठीक है, मुझे जितना लगता था मैंने तो उतना इन्वेस्ट कर दिया, कि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना अभी ठीक नहीं है। अभी ठीक का मतलब समझ जाओ, जब तक स्टॉक अपना जो लास्ट स्विंग है, अभी आपको दिखाता हूँ सिंगम फॉर्मुलेशन का जो लास्ट स्विंग है, जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है तब तक मैं बड़ा पैसा लगाने के ऊपर इसके ऊपर नहीं सोच सकता। क्योंकि भाई समझने का प्रयास करो, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर स्टॉक मार्केट में आप आए हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक आध दिनों के लिए आए, मतलब 1-2 सालों के लिए आए हो, तो भाई फिर आप तो रहने दो, आपका कोई भी स्टॉक उठा लो। ठीक है, वो आपका जीरो ही होना है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के गेन से खेल रहे हो, लॉन्ग टर्म का गेन देख रहे हो, मतलब बहुत बड़ा गेन, अगले 30 से 40 सालों का व्यू लेके चल रही हो, स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बेसिक स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की, तो आपको ये समझ आएगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो रियलिटी है। ठीक है, रियलिटी से बाहर अगर मैं बातें करूंगा तो मैं आपको लगूंगा बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा हूँ। और स्टॉक मार्केट में और यूट्यूब चैनल में आपको देखा होगा, अपन लोग ऐसी करते बातें कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हम आपको रियल बातें बताते कि स्टॉक क्यों ऊपर जाएगा, टेक्निकल चार्ट बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि कैसे स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा उसका रीजन बताऊंगा। पहले आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो, 41% है, पब्लिक का होल्डिंग 58% है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। बिल्कुल कहानी एकदम क्लियर है, वो पानी की तरह साफ है कि हाँ स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन आता है ना बॉस कि कहाँ एंट्री कर सकते हैं, एंट्री तो इंपॉर्टेंट है। अब हलवा थोड़ा और का कि स्टॉक को कहीं भी बाय कर लो, है ना, तो एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक की एंट्री आप कहाँ कर सकते हो। सिंकॉम फॉर्मेशन चार्ट मैंने खोला हुआ, देख सकते हो। यहाँ स्टॉक ने ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया, डबल बॉटम डबल टॉप का फॉर्मेशन किया। आप देख सकते हो ये डबल टॉप का फॉर्मेशन किया, लगातार स्टॉक नीचे 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 गिर रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ मैंने क्लियरली एक मूविंग एवरेज अप्लाई करा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो, आपको दिखा दूं थोड़ा सा, मैं वो करूँ, मैं मोटा करूँ उसको। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा बेसिकली, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो आप देख सकते हो मैंने मूविंग एवरेज अप्लाई करा हुआ है, और इसके बेसिस में मैंने आपको बोल रखा है स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हो। ये कोई बच्चा बता सकता है। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में आपको कोई बोलेगा यहाँ बाय कर लो वहाँ बाय कर लो, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई आप ये मूविंग एवरेज अप्लाई करो, खुद देखो, मैं मेरे कहने में कुछ मत करो। मेरे कहने में कुछ करोगे तो मूर्ख बनोगे। ठीक बोल रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ सर, मेरे कहने पे कुछ करोगे तो मूर्ख लगोगे आप। आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत भी आप अपनी रिसर्च ऐड करो। अगर आपको खुद की रिसर्च करना ऐड करना नहीं आती ना, तो भाई मेरे हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे खुद की रिसर्च कर सकते हो। मेरे खुद के कुछ सेटअप्स है जो आपके साथ मैंने शेयर कर रखे, आप उस सेटअप को यूज करो, उसको रीयूज करो, मतलब उसको बनाओ तरीके से, दोबारा अपने तरीके से अपने के लिए बनाओ मेरे सेटअप को, और उसको अप्लाई करो अपने ट्रेडिंग में। मैं भी उसको यूज करता हूँ सेटअप्स को। ठीक है, मेरी हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, आप लोगों के लिए प्राइवेट क्लास रखता हूँ ताकि आप कुछ सीख सको। देखो मेरा बेनिफिट भी है यहाँ पर। ठीक है, झूठ क्यों बोलना, देखो हर चीज का मैं अगर यूट्यूब में हूँ तो मेरा बेनिफिट है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मुझे पैसे दे के ये भी बोलता है कि वीडियो बनाओ। भाई जो ये बोलता है ना, उसको मैं बोलूंगा सबसे बड़ा सी है। मुझे तो आज तक एक बंदा नहीं मिला जो मुझे बोलता है कि पैसे दे के ये वीडियो बना, भाई कोई नहीं बोलता। ठीक है,
मैं एक अलग टॉपिक है, अभी हम बात करें इस टॉपिक के बारे में। तो देखो यार, स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वरना मैं बहुत भावना में बह के कई कुछ कुछ और बातें करने लग जाता हूँ, आप लोगों को शायद वो पसंद नहीं आती है। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था, स्टॉक जो है देखो यहाँ इसने क्लोजिंग कर दी है, आप भी समझ सकते हो। ठीक है, ये जो मूविंग एवरेज आप खुद अप्लाई करना स्टॉक के चार्ट में और देखना कितने अच्छे तरीके से काम करता है। एक रजिस्ट्रेशन लिया, ठीक है, दो रजिस्ट्रेशन लिया, तीन रजिस्ट्रेशन लिया, चार रजिस्ट्रेशन लिया, नीचे गिर गया। अब देखो यहाँ स्टॉक ने अच्छी खासी कल क्लोजिंग करी थी और यही रीजन था मेरा बाय करने का। मैं स्टॉक को क्यों बाय करा, क्योंकि स्टॉक ने क्लोजिंग करी। मैंने आपको दो तीन स्टॉक और दे रखे जो सिमिलर मेरे मूविंग एवरेज पे इसने क्लोजिंग करी। जैसे आपको दिखा दो, एक मोहता इंडस्ट्री था, यहाँ था आपको मोहता इंडस्ट्री। ये स्टॉक ने हमारा जो मूविंग एवरेज निकल के आता है, इसका पता नहीं याद नहीं आ रहा क्या मूविंग एवरेज है, लेकिन प्राइस बताया था कहाँ मैंने बाई किया था, तो आपको बोला था मैंने बाई करने के लिए। देखो ये था 8 रुपये 40 पैसे। स्टॉक ने दोबारा से वहीं 8 रुपये 40 पैसे का सपोर्ट किया, स्टॉक ऊपर गया था, मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी। मुझे आराम से 12% के आसपास का गेन आ रहा था, 10-12%, काफी अच्छा गेन होता है, लेकिन मैंने नहीं किया। ठीक है, मेरा ये देख सकते हो दोबारा सेम प्राइस पे आया, बाय ऊपर जा रहा है। मेरा जो स्टॉप लॉस है ये स्टॉप लॉस है स्टॉक में। ठीक है, और मुझे आराम से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल गया था 1:1 का, लेकिन मेरा जो टारगेट है स्टॉक में बढ़े तो मैंने स्टॉक में नहीं बेचा। और एक और स्टॉक देख लो, जो आपका एक और था, क्या नाम था, 1 रुपये का स्टॉक था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, मूविंग एवरेज के बेसिस पे बाई किया था हमने। हमने मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस स्टॉक का नाम था यार, एक सेकेंड है। तो स्टॉक था आपका गुनेगा डायमंड, देख सकते हैं, रहा वो स्टॉक 1 रुपये 30 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे के आसपास, आई थिंक, हाँ 1 रुपये 20 पैसे 25 पैसे के आसपास पाया था स्टॉक। 1 रुपये 40 पैसे गया था, मैंने स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, मैंने स्टॉक को अभी तक होल्ड करा हुआ और देख सकते हो स्टॉक दोबारा से वहीं सपोर्ट ले रहा है 1 रुपये 20 पैसे के आसपास। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ मूविंग एवरेज। ये जो आपका गुनेगा है, इसका मूविंग एवरेज अलग था, ठीक है, यहाँ इसका मूविंग एवरेज अलग था, तो इससे कंपेयर मत करना कि 16, अगर मैंने उसका 16 बताया था इसका भी 16 होगा, नहीं, इसका मूविंग एवरेज अलग निकल के आता है। ठीक है, तो भाई ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि ये बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय नाउ बन सकता है, ये फार्मा पेनी स्टॉक, जो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा पैसा बना के दे सकता है। डेफिनेटली स्टॉक को नजरों में रखो। राइट, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, ये लास्ट वीडियो होगा। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा देख लो, या तो ये जो लेबल्स मार्क कर रखे इनको नजरों में रख लो और स्टॉप लॉस लगा लो। टारगेट आपके सामने है भाई, और बार बार नीचे कमेंट करके स्पैम मत करना कि सिंकॉम के ऊपर वीडियो बनाओ, सिंकॉम के ऊपर वीडियो बनाओ। ये बना दिया लास्ट वीडियो, अब नहीं बनाऊंगा। ठीक है भाई, खत्म करता हूँ वीडियो, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, क्लास जो होती है मेरी सुन लो, जो लोगों को नहीं पता, हर संडे मेरी प्राइवेट क्लास होती है और प्राइवेट क्लास के लिंक्स उन्हीं को मिलते हैं जो वीडियोस को शेयर करते हैं फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो डायरेक्ट मैसेज करो मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, जो है ये रहा देखो, इंस्टाग्राम चैनल है छोटा सा, 3100 बंदों के ग्रुप है, यहाँ पर बंदे फॉलो करते हैं, आप ही फॉलो करो, इसको 5000 तक करो यार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ, यहाँ नहीं करता हूँ, ये करता हूँ, देखो मैसेज में रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, कुछ ये भाई जैसे लगातार कमेंट करते रहते हैं, अपने क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, तो भाई देखो मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ जो मुझे लगता है करना चाहिए, और संडे को मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जैसे इन्होंने आज क्वेश्चन पूछा, सर ये एक पैटर्न बनना जो मैंने इनको बताया था, मतलब मेरी जो प्राइवेट क्लास होती है ना, देखो ये क्लास नंबर आपको दिखेगा ऊपर, मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ जैसे टाइम लगता है, देख सकते हैं, ये नहीं, एक सेकंड यार, ये देखो क्लास 24। ठीक है, तो जैसे मुझे लगता है मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इनका रिप्लाई भी कर देता हूँ। अब मर्जी आपकी, आपको करना नहीं करना बाकी देख लो। ठीक है, फ्री में भी सिखाने वाले बंदे बहुत है। अब दिक्कत क्या है ना, आपको अगर पेड ही सीखना है तो भाई देखो, मैंने एक सोचा है अपना पेड कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करूँ। अगर आपको लगता है कि पेड क्लासेस या प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए, मुझे बहुत बंदे कह रहे हैं कि सर आप स्टार्ट कीजिए, आपके पेन स्टॉक काफी अच्छे निकल के आते हैं। पता नहीं है, मुझे तो लगता नहीं कि अभी मुझे भी बहुत चीजें सीखने की जरूरत है यार। और मुझे लगता है कि चलो देखते हैं, अगर आप लोग करोगे फोर्स तो डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे पेड क्लासेस, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे फिर। ठीक है, आप अपने खुश, अपने घर खुश हो, मैं अपने घर खुश हूँ। ठीक है भाई, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये आप क्लासेस के लिए आप मुझे मैसेज कर देना, प्राइवेट क्लास मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेज करता रहता हूँ, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली चीजें होती है, जो स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं, जो स्टॉक मैं खुद बाय करता हूँ, मैं रिकमेंड करता रहता हूँ। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, फॉलो करना ना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई।